जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम ज़ाहिदा आबिद है और आज मेरे रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग वालों की तरफ से जो टास्क चल रहे हैं उसका एक नेक्स्ट एपिसोड है। एक रिव्यू टेडेक टॉक पे रिव्यू देना है। जी, तो ये टेडेक टॉक जो है ये एक मशहूर स्पीकर किकी फ़ैन की है और उनका टॉपिक है स्टडी स्मार्टर नोट हार्डर। जैसे कि इस टॉपिक से पता चलता है कि वो तलबा को ये सिखाना चाहती हैं कि स्मार्ट तरीके से स्टडी करें, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट्स लेकर और ज़्यादा वो हार्डर ना बनाएं एजुकेशन को। तो इस हवाले से उन्होंने अपनी टेडेक टॉक में कुछ पॉइंट्स पेश किए हैं जो मैं आसान अल्फाज में कोशिश करूँगी कि अपने नाज़रीन को बता सकूँ। तो सबसे पहले तो उनकी जो टेडेक टॉक के जो टॉपिक्स हैं कि बाकायदा स्टडी रूटीन बनाना, फिर ये कि तवज्जो बरकरार रखने की टेक्निक्स क्या हैं और एक पुरसकून और मुनज़्ज़म स्टडी का माहौल कैसा होना चाहिए और जो स्टूडेंट्स का जो वक्त है उसका मौसर इस्तेमाल वो कैसे कर सकते हैं। और जो आखिरी पॉइंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि इम्तिहानी दबाव को कैसे कम किया जा सकता है और तलबा को कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सकता है। तो जहाँ तक उनकी इस टॉक का जो पहला पॉइंट है कि एक स्टूडेंट्स को अपनी रूटीन कैसे बनानी चाहिए। वो कहती हैं कि उनको एक रूटीन में किसी एक ख़ास वक़्त को मुकर्रर कर लेना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स उसको टाइम को अपनी स्टडी में गुज़ार सकें। तो इस हवाले से जो उन्होंने नज़रिया पेश किया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट्स आजकल जिस तरह सोशल मीडिया का दौर है और टेक्नोलॉजी के अलावा भी बहुत सी मसरूफ़ियात इंसान के होती हैं, तो उसकी एक रूटीन सेट करना ही सबसे मुश्किल काम है। तो अगर वो कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर रूटीन नहीं भी सेट होती तो भी स्टूडेंट को स्टडी तो करनी है जिस वक़्त भी वो ईज़ी हो। तो लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो बहुत अहम है कि किस माहौल में स्टूडेंट जो है वो बेहतर सीख सकता है, अपने लर्निंग बेहतर कर सकता है। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली सबकी यकसा नहीं हो सकती। वो तो कहा जा सकता है कि एक अच्छा माहौल बना लिया जाए, लेकिन अब जिनका ना हो वो माहौल वो कैसे बनाएँ? तो ये कि जिन्होंने वो एक मक़ूला है कि जिन्होंने काम करना होता है वो किसी भी माहौल में काम कर लेते हैं। लेकिन फिर भी बेहतर काम के लिए बेहतर माहौल ये बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन होती है। अगर आपको मिले तो पहले अपने माहौल को बेहतर करें, अपने इर्द-गिर्द पुरसकून करें और फिर उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करें। तो आप कम टाइम में भी बहुत ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम किताब लेके बैठ जाते हैं, हम कोई अपना प्रोजेक्ट लेकर बैठते हैं, लेकिन हमारी तवज्जो किसी और तरफ है। तो फिर उस सूरत में भी हम जितना मर्ज़ी लंबा टाइम हम स्टडी करें, हमें समझ नहीं आएगा। जब तक हमारी तवज्जो प्रॉपरली उस प्रोजेक्ट, उस टॉपिक या उस पॉइंट पर नहीं होगी, हम उससे लर्न नहीं कर सकते। तो ये भी उनका पॉइंट वैलिड है और इसकी तो 100% मैं भी यही कहूँगी कि जब इंसान की तवज्जो जिस टॉपिक या जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा है, उस पे कम होगी या डाइवर्ट होकर कहीं और जा रही होगी, तो फिर वो उसको सही तरीके से ना समझ सकता है, ना आगे लेकर चल सकता है। तो अपनी तवज्जो बरकरार रखने के लिए एक हमारा माहौल बहुत अच्छा और पुरसकून होना चाहिए और दूसरा वो ये भी कहती हैं कि अगर आपके पास मोबाइल या कोई और ऐसी चीज़ है, तो उसको भी अपनी उस टाइम में आप में से दूर कर दें, ताकि आप अपनी पढ़ाई में स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत अच्छा मशवरा है कि वो अपनी पढ़ाई पे इस तरह से तवज्जो दें कि वो अपने कम वक़्त में उस पॉइंट को, उस चीज़ को जल्दी सीख सकें। तो आखिर में एक उनका जो ख़ास पॉइंट है कि इम्तिहान हर एक स्टूडेंट की ज़िंदगी का एक ऐसा मरहला है, जो मेरा ख़्याल है कि सबसे टफ़ होता है।
وہ اسٹڈی کرنے کے لیے ہر اسٹوڈنٹ کچھ نہ کچھ اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اب میرا امتحان ہے تو وہ آٹومیٹک ایک پریشر میں آ جاتا ہے، اس کے دماغ پہ ایک ایسا تناؤ، ایک ایسا ٹینشن ٹائپ ماحول اس کے دماغ میں چلتا ہے کہ وہ اسے لگتا ہے کہ شاید مجھے کچھ نہیں آتا. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کوئی انسان کتنا بھی پڑھ لے، لیکن جب امتحان کا نام سنتا ہے تو وہ دباؤ میں آتا ہے. لیکن ہاں، اس کے کچھ نسخے انہوں نے بتائے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کانفیڈینس دیں، آپ اپنے آپ کو اس پریشر سے نکالیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس پریشر سے ہم امتحان دینے کے بعد ہی نکل سکتے ہیں، پہلے نہیں نکالا جا سکتا. پھر بھی کوشش کی جا سکتی ہے. اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور اپنی لرننگ پہ کانفیڈینس کے ساتھ توجہ دیتے رہیں. یہ سوچیں کہ میں کر سکتا ہوں، مجھے سمجھ آ چکی ہے، میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا. اپنے آپ کو کانفیڈینس بھی دیں، اپنے آپ کو تسلی بھی دیں اور اپنے آپ کو حوصلہ بھی دیں. اگر آپ کے پاس ایسا ماحول ہے، آپ سے ساتھی ہیں، تو پھر آپ بہت خوش قسمت ہیں. اور اس طرح سے یہ ساری جو پوائنٹس ہمیں اس ٹیڈ ٹاک میں ملے ہیں، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت کام کی باتیں ہیں، اور امید ہے کہ اسٹوڈنٹس اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. جی شکریہ آپ کا سننے کا، اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر آپ کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. اللہ حافظ.